हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं केवल STET 2019 से जुड़े लेटेस्ट न्यूज के बारे में। जैसा कि पता है आपको, कल 29 जून को पटना में STET अभ्यर्थी ने जोरदार का आंदोलन किया और आंदोलन कहीं ना कहीं सफल दिख रहा था। लेकिन सरकार ने ऐन वक्त पे लाठीचार्ज किया अभ्यर्थियों पर। आपने उन तमाम न्यूज़ों को ज़रूर देखा होगा। और शिक्षा मंत्री के इन दौरान इन परिस्थितियों के बीच एक बयान आया जो आधारहीन है। कहीं ना कहीं लगता है कि शिक्षा मंत्री जी नियोजन और नियुक्ति के बारे में डिफरेंस उनको मालूम नहीं है, उनको ज्ञात नहीं है। आइए देखते हैं क्या कुछ शिक्षा मंत्री का बयान आया और अखबारों ने कल के प्रोटेस्ट को लेकर प्रमुखता से जो अपनी जगह दी है। किसी अखबार ने फ्रंट पेज पर STET अभ्यर्थी के संघर्ष को जगह दिया है। कहीं न कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था का बदहाली का यही हाल है कि लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे आंदोलन को शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये शिक्षा की बदहाली को प्रदर्शित करती है। और शिक्षा मंत्री जो आज तक एक अच्छे इमेज के साथ बरकरार थे, आज कहीं न कहीं उनका इमेज धूमिल हो रहा है उनके बयानों के कारण। चलते हैं, सीधे रुख करते हैं अपने खबर की ओर। आप देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर ने आर्टिकल छापा है कि पुलिस ने दौड़ा कर पीटा 2 दर्जन अभ्यर्थी घायल। STET पास पर लाठीचार्ज, मंत्री बोले ये नौकरी की मेधा सूची नहीं है। अचानक उन्होंने बोल रहे हैं कि ये जो है मेधा सूची, जो मेरिट लिस्ट आई है वो मेधा सूची नौकरी की नहीं है। शिक्षा मंत्री के इस बयान के कारण काफ़ी तू मैं हुआ, काफ़ी ये तूल पकड़ चुकी है ये आंदोलन। और कहीं न कहीं अब जो ये आंदोलन है ये ठहरने वाली नहीं है, क्योंकि लाठीचार्ज वो भी शिक्षकों पर, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं आंदोलन, जो शिक्षक कर रहे थे उस पर लाठीचार्ज की गई और बेतरतीब ढंग से मारा भी गया है। आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा और न्यूज़ चैनल ने भी इसे प्रमुखता से दिखाई है। शिक्षा मंत्री का ये कहना कि ये नौकरी की मेधा सूची नहीं है, तो नोटिफिकेशन किस बात की जारी की गई थी? आगे देखिए, और बहुत कुछ कहें शिक्षा मंत्री, जो आधारहीन वाली बयान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ कि नौकरी की गारंटी लेने मंत्री का आवास घेरने जा रहे थे अभ्यर्थी। उनको ये चाहिए थे कि नौकरी की गारंटी जो है वो बताएं कि हाँ, जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं सभी को नौकरी दी जाएगी। इस बात की गारंटी लेने जा रहे थे वो अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कितने बुरे तरीके से पीटा गया। महिला अभ्यर्थी को भी नहीं छोड़ा गया है, वो भी बीच सड़क पर आती जाती जो रोड है, BG रोड, उस पर। अब थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, टीचर बनने के लिए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के सरकारी आवास को घेराव करने जा रहे थे। STET अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज बरसाई, दौड़ा कर बेरहमी से पीटा। ये शिक्षक की सम्मान है, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, ये इसका परिणाम है। नेता लोकतंत्र की बात करते हैं और वो खुद लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। अभ्यर्थियों को कोई भी नहीं बख्शा। लाठीचार्ज में करीब 2 दर्जन महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी घायल हो गए। STET 2019 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना था किसका? शिक्षा मंत्री का। इसी बीच में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण और मेधा सूची में है उनकी स्थिति पूर्ववत बरकरार रहेगी। ध्यान दीजिएगा, वो क्या बयान करके चले गए। ये बोले हैं कि मेधा सूची से बाहर नहीं कर सकता है जो मेधा सूची में है, ये ठीक है, और उनकी स्थिति पूर्ववत बरकरार है। जब आप ये बात बोल रहे हैं कि मेधा सूची का अब और नोट इन मेरिट लिस्ट, जो क्वालिफाइड है और मेरिट लिस्ट दोनों बराबर हैं, तो मेरिट लिस्ट का तो वैल्यू तब होता है जब उसके आधार पर STET अंक के आधार पर नियुक्ति करते हैं। आप तो नियोजन करने वाले हैं, तो वो तो एकेडमिक आधार मार्क्स पे होगी। तो कहीं नहीं कहीं ये बताती है कि हमारे शिक्षा मंत्री को इसका ज्ञान नहीं है कि नियुक्ति और नियोजन में क्या अंतर है। वो बार बार अटपटा बयान दे रहे हैं, आधारहीन बयान दे रहे हैं। इनसे उनकी पता चल रही है कि उनके पास इस STET को लेकर कितनी ज्ञान है। विज्ञापन आप देख सकते हैं आगे, नियुक्ति के लिए मेधा सूची तो नियोजन इकाइयों से नियुक्ति की व्याकरण पर बात तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा है यहाँ पे स्पष्ट रूप में कि मैं यहाँ पे यह पात्रता परीक्षा की मेधा सूची है, नियुक्ति की मेधा सूची नहीं है। ठीक है, जब पात्रता की मेधा सूची है तो आपको ये लिखना ही नहीं चाहिए था, सीट डिक्लेयर ही नहीं करना चाहिए था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेना ही नहीं चाहिए था। खैर,
किसी के बहकावे में आकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो परेशान हैं, वाकई बहुत परेशान हैं, लेकिन आप अटपटा बयान दे रहे हैं तो लग रहा है आप ही बहकावे में हैं। नियुक्ति के लिए मेधा सूची तो नियोजन इकाइयों से रिक्तियों के विज्ञापन के बाद तैयार कर प्रकाशित की जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि नियुक्ति के लिए मेधा सूची तो नियोजन इकाइयों से रिक्तियों के विज्ञापन के बाद तैयार कर प्रकाशित की जाएगी। देखिए वो नियुक्ति की बात कर रहे हैं, कितने शब्द का हेर फेर है। अब तो नियुक्ति की बात कहाँ हो रही है, अब नियमावली के तहत आप जा रहे हैं। एकेडमिक मार्च पे बहाली हो रही थी, वो तो नियोजन हो गया। इस इधर मंत्री के आवास को घेरने पर अरे अभ्यर्थियों को पुलिस ने कई इको पार्क में रोक लिया, लाठीचार्ज किया उस पर। अब ये सब कम से कम दैनिक भास्कर और बड़े बड़े जो नेशनल वेबसाइट है, नेशनल अखबार है, वो इस चीज़ को प्रमुखता से दिया है। अब कहीं ना कहीं ये भारत की मुद्दा भी बन गई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी बिहार सरकार को बोला गया है कि इसके बारे में आप जल्द से जल्द सोल्यूशन देखें। भगदड़ में जहाँ लाठीचार्ज हो रहा था, मजिस्ट्रेट भी गिर गए और कहा जा रहा है कि लगभग 16 अभ्यर्थियों को पकड़ लिया। 16 नहीं, 25 अभ्यर्थी थे कुल। दोबारा जारी लिस्ट कर बड़ा खेल हुआ है यहाँ पे। और मंत्री बोले अंतिम मेधा सूची नियोजन इकाई जारी होगी। दोबारा लिस्ट जारी में बड़ा खेल हुआ है, जाहिर सी बात है। 12 मार्च को एक बार लिस्ट जारी हुआ था, 21 जून को हुआ। कहीं ना कहीं दोनों में बहुत बड़ा खेल हुआ है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीटी पास अभ्यर्थियों के संघ प्रदेश संयोजक अमित विक्रम ने कहा एसटीटी का रिजल्ट 12 मार्च 2021 को जारी किया गया, जिसमें 24,599 छात्रों को 12 विषय में सफल घोषित किया गया। 3 विषयों का परिणाम घोषित नहीं किया। वही सब कहानी है जो पिछले दिनों हम लोग ने सुने हैं और जानते भी, वाकिफ भी हैं इससे। बाद में 21 जून 2021 को 15 विषयों का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 24,599 को सफल घोषित किया गया। और 21 जून के परिणाम वाली लिस्ट में 12 मार्च वाली लिस्ट के बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए। तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ये कैसे हुआ? दूसरा लिस्ट जो बनी उसमें अनियमितता बरती गई, इसमें बड़ा खेल हो गया है और सरकार इसकी जांच करवाए। अपर सचिव शिक्षा विभाग के संजय कुमार सर ने बोले थे कि मंगलवार शाम तक जितने क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट और जितने नॉट क्वालिफाइड हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन अब तक ये लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो इससे पता चल रहा है कि किस ट्रांसपेरेंसी की बात करती है शिक्षा विभाग के मंत्री और बिहार सरकार। आप देख सकते हैं फिर एक अखबार है ये प्रभात खबर की, इसमें बोला गया है कि नौकरी की गारंटी की मांग को लेकर एसटीटी अभ्यर्थी का हंगामा, पुलिस का लाठीचार्ज, अभ्यर्थियों में पुलिस के बीच धक्का मुक्की। घोषित मेधा सूची पात्रता परीक्षा का मेधा सूची है, ये उन्होंने बोला है। अब बोल रहे हैं पात्रता का मेधा सूची है, ठीक है। ये लोग जो है ना, सचिवालय थाने में 16 नामजद एवं सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ केस, 16 अभ्यर्थी गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री के लगातार बयान से पता चल रहा है कि वाकई इनसे रंग बदलती गिरगिट भी शर्मा जाए कि हमसे ज़्यादा रंग आजकल कुछ इंसान बदलने लगे हैं। आप देख सकते हैं 10 बजे से ही इको पार्क के पास एकत्र होने लगे थे अभ्यर्थी, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे थे आंदोलन। और कहीं भी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं आंदोलन पर लाठीचार्ज किया जाए। क्या है मामला, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। दरअसल 12 मार्च 2021 को जारी एसटीटी रिजल्ट में पहले कोई मेरिट और नॉन मेरिट की बात नहीं थी, यही मामला है। 12 मार्च 2021 को जारी एसटीटी रिजल्ट में और नोटिफिकेशन में भी नॉन मेरिट की बात नहीं थी। बाद में जब 21 जून को 106 अभ्यर्थियों के साथ 6 विषय का रिजल्ट प्रकाशन हुआ, तब इसमें मेरिट और नॉन मेरिट का एक नया कॉलम जोड़ा गया और बहुत से अभ्यर्थियों को मेरिट से बाहर बताया गया। बाद में जब अभ्यर्थियों का विरोध हुआ, तब शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेरिट और नॉन मेरिट जो हैं वो बराबर हैं। यही सब बात है और यहाँ पे बात हो रही है कहीं ना कहीं लेफ्ट का जो है विपक्ष का साथ मिला है, तब जाके ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लिया है। और एसटीटी अभ्यर्थियों का भी बहुत बड़ा समर्थन मिला है इसमें। एसटीटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की पार्टियों ने की निंदा। भाजपा जो माले राजनीतिक सचिव कुणाल जी हैं, उन्होंने एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए सभी गिरफ्तार अभ्यर्थियों की अविलंब रिहाई की मांग की है। अवधेश कुमार जो माकपा राज्य के सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षक पात्रता की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा नियोजन की मांग को लेकर आयोजित प्रदर्शन पर लाठीचार्ज की घटना निंदनीय है। वाकई निंदनीय है। शिक्षक हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से अगर कर रहे थे आंदोलन तो उन्हें करने देना चाहिए था। आप गलत हो तब तो आपके विरोध में इतने लोग हैं। एसटीटी अभ्यर्थियों की मेधा सूची रहेगी बरकरार। आप भी बताइए बेतुका बयान है कि नहीं। आपने कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें खुद बोलते हुए नज़र आ रहे हैं ये बात शिक्षा मंत्री की, एसटीटी अभ्यर्थियों की मेधा सूची रहेगी बरकरार। जब मेधा सूची
का वैल्यू ही नहीं रहा, एकेडमिक मार्क्स का बात हो रही है, उस पर नियोजन होगी तो मेधा सूची रहेगी प्रकार। इसका कहने का क्या तात्पर्य है? STT पात्रता परीक्षा मेधा सूची नियोजन इकाई बनाएगी। जो STT जो है पात्रता परीक्षा है, मेधा सूची जो है नियोजन इकाई बनाएगी। और STT उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी बहकावे न आए, ये शिक्षा मंत्री का बयान है। ये बात तो सही है कि ये जो है मेधा सूची नियोजन इकाइयाँ बनाएगी। देखिए यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरिट लिस्ट रहेगी बरकरार। STT पास अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियाँ, ये आप देख सकते हैं, ये तमाम अखबारों ने कवर किया इस कल के प्रोटेस्ट को। नियुक्ति की मेधा सूची नहीं है STT, ये बोले हैं शिक्षा मंत्री। ये है हिंदुस्तान का अखबार, आप देख सकते हैं, ये आज का है 30 जून का है। यहाँ पे बोले नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची जो है लेफ्ट साइड में, नियोजन इकाई द्वारा तैयार मेधा सूची के आधार पर होगी नियुक्ति। और STT उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी बहकावे में आकर परेशान न हो। पटना में मंगलवार को इको पार्क के पास प्रदर्शनकारी STT अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करती पुलिस कर्मी। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये सब वही सब इधर वही सब बात बोली गई है, यहाँ भी वही बात बोली गई जो इम्पोर्टेंट है। जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण एवं मेधा सूची में हैं उनकी स्थिति पूर्ववत बरकरार है, उन्होंने कोई मेधा सूची से बाहर नहीं कर सकता। तो ये कहने का क्या मतलब है? लगातार ये कंफ्यूज कर रहे हैं। और मेरिट नॉन मेरिट अभ्यर्थी को जो आपस में ही हैं दोस्त, आपस में सहपाठी की तरह हैं, उनको ये लड़ा रहे हैं अपने बयानबाजी के आधार पर, न कि STT पात्रता की मेधा सूची के आधार पर नौकरी दी जाएगी। ये बात नहीं कहा गया है। अब कहा कि नियुक्ति हेतु मेधा सूची तो नियोजन प्राधिकरण मसलन विभिन्न जिला परिषद, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बात है कि उन्हें कोई मेधा सूची से बाहर नहीं कर सकता है। और शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि शिक्षक पद पर नियुक्ति नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची के आधार पर होनी है, न कि STT पात्रता मेधा सूची के आधार पर। और उन्होंने ये भी कहा कि नियुक्ति हेतु मेधा सूची तो नियोजन प्राधिकरण मसलन विभिन्न जिला परिषद एवं नगर निकायों द्वारा रिक्तियों के विज्ञापन के बाद तैयार की जाएगी एवं प्रकाशित की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नियोजन इकाई द्वारा रिक्तियाँ कोटिवार एवं विज्ञापित की जाएगी। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। नियुक्ति के मेधा सूची इकाईवार आवेदन करने वाले उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर अलग अलग तैयार की जाएगी। इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए STT अभ्यर्थी उत्तीर्ण पात्र हैं, STT उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि जो पास हैं वो इसके पात्र हैं। ठीक है, नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उन्होंने अपील किया कि STT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को किसी बहकावे में उकसावे में आकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सभी अभ्यर्थियों को न्याय करने हेतु सजग है। क्या न्याय करेगी ये स्पष्ट दिख रहा है लगातार 21 तारीख से। ये भी वही सब खबर है कि STT अभ्यर्थियों पर हंगामा, 16 अभ्यर्थी और 250 से ज़्यादा अज्ञात अभ्यर्थियों पर केस हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप STT से जुड़े तमाम जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।